नमस्कार दोस्तों, पिछले 2 महीनों से चला आ रहा है किसानों का प्रोटेस्ट अचानक वायलेंट हो जाता है और 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे के दिन एक भीड़ रेड फोर्ट के अंदर जाती है और अपना झंडा गाड़ती है। आखिर ये पॉसिबल कैसे? इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। पिछले कई हफ्तों से किसानों को प्रोटेस्ट को लेकर सरकार और किसानों के बीच कई बार वार्तालाप हुए, जिससे कि कोई निर्णय नहीं निकला। लगभग 11 बार से ज्यादा वार्तालाप हुई, तभी भी कोई निर्णय नहीं निकला। 26 जनवरी ओकेशन के दिन पर किसानों ने अपना राय सरकार को दिया कि हम ट्रैक्टर परेड करना चाहते हैं और अपना प्रोटेस्ट को जताना चाहते हैं। 26 जनवरी से की गई इस ट्रैक्टर मार्च को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने प्ली फाइल भी की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर करने से मना कर दिया। अचानक दिल्ली पुलिस और सरकार के बीच एग्रीमेंट हुआ कि चलिए ठीक है, ये परेड होगा, लेकिन उसके लिए ये डिफाइन किया गया कि हम जिस तरह रूट बताएंगे उसी तरह ये मार्च होना चाहिए। ये 3 रूट डिसाइड किए गए, आप मैप में देख सकते हैं। सिंधु, टीकरी, गाजीपुर बॉर्डर। 26 जनवरी को इन 3 रूट पर ही परेड निकालने की अनुमति दी गई। एक्चुअली हुआ क्या, जो किसान अपने ट्रैक्टर मार्च के परेड के लिए निकले थे, कुछ किसान वो इन प्री पाथ से हटकर दूसरे सड़क पे, जो कि दिल्ली पुलिस द्वारा उन्हें रोकने की कोशिश की गई, जिसके वजह से उनके बीच टीयर गैस दिल्ली पुलिस छोड़ी, लाठीचार्ज हुआ, वायलेंस हुआ। ये वायलेंस दोनों तरफ से हुआ। सारे किसान इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व नहीं थे। जैसे कि 90% किसान अपने बताए गए परेड के रूट के माध्यम से वो अपना कंप्लीट कर रहे थे, लेकिन जो और किसान थे वो जो कि रेड फोर्ट के अंदर घुसे थे और अपना झंडा फहराए थे, वो इस इंसिडेंट को सोशल मीडिया और भी बहुत न्यूज़ चैनलों ने ये दिखाया कि ये खालिस्तान का झंडा है। लेकिन नहीं दोस्तों, ये पूरी तरह से फेक न्यूज़, गलत बात है। वो खालिस्तान का झंडा नहीं है। हम मान सकते हैं कि हाँ लोगो सेम है, लेकिन साफ आप देख सकते हैं चित्र में कि ये खालिस्तान का झंडा नहीं है। 3 बातें निकल कर आती हैं। पहली बात है कि ये निशान साहिब की झंडा है। निशान साहिब जो कि गुरुद्वारे पे लगे होते हैं फ्लैग। दूसरी बात है, एक बार पीएम मोदी जी ने गुरुद्वारे गए थे तो इसी झंडे का जो लोगो था, यही कपड़ा अपने सर पे बांधे हुए थे। क्या ये खालिस्तानी झंडा था? मोदी जी ने खालिस्तानी पहना था पगड़ी? नहीं, ये फेक न्यूज है। और तीसरी बात है, आर्मी के जवानों ने इस झंडे को इस्तेमाल किया है। कर आती है दोस्तों कि मीडिया ने कहा, लोगों ने कहा कि वहां के तिरंगे को हटाकर, आप चित्र में साफ साफ देख सकते हैं कि वो झंडा उसी तरह है। किसानों ने एक एम्प्टी पोल पे अपना झंडा लगाया था। और दूसरी बात कि किसी भी सरकारी बिल्डिंग हो, रेड फोर्ट हो या कोई भी सरकारी बिल्डिंग हो, उस पे किसी रिलीजन या किसी धर्म का झंडा लगाना ये सही नहीं है, मेरा मानना है। और जो भी कोई ये काम किया है, इसके अगेंस्ट जाकर रेड फोर्ट पे उसको पनिश होना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों पुलिस के रोल पर। आपको पता होगा कि जब प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था ये फार्मर का बिल के लेकर, उस समय प्रोटेस्ट को रोकने के लिए पुलिस ने क्या क्या उपाय लगाए थे। यहाँ तक कि रोडवेज खुदवा दिया था, हाईवेज को, फिर से वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर वाले बैरिकेड लगाए थे, तार लगाए थे कांटे वाले। और जब आता है प्रोटेक्ट करने का 26 जनवरी के दिन रेड फोर्ट को, तो पुलिस क्या कर रही थी? यहाँ तक कि टीवी चैनलों और न्यूज़ों से पता चलता है और फोटो से कुछ कि वहाँ पे पुलिस वाले बैठे हुए हैं और जो प्रोटेस्टर थे वो अपना काम कर रहे हैं। उन लोग के पास खड़े थे, चाहे उन लोग के बगल में खड़े थे, और शांति से अपना हर एक चीज़, मतलब
लेकर, बुलेट प्रूफ जैकेट था, हेलमेट था, डंडा था या पिस्टल था, जो भी है, मतलब लेकर एकदम खड़े हुए थे। अब बताइए कि पुलिस उस समय क्या कर रही है। दोस्तों, एसकेएम एलिज किया कि पूरा इंसिडेंट जो रेड फोर्ट पे हुआ है वो सरकार की एक साजिश है, जिसे मीडिया का इस्तेमाल करके हमें प्रोटेस्टरों को बदनाम किया जा सके। आपकी क्या राय है दोस्तों, हमें कमेंट में हमें बताइएगा दोस्तों कि अगर 26 जनवरी के दिन ये पीसफुल प्रोटेस्ट वायलेंट हो गए हैं तो इसमें नुकसान किसका है और फायदा किसका है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वंदे मातरम, जय हिंद।